किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की दो बेस्ट वैरायटी। यदि आपके पास सिंचाई के साधन कम हैं, केवल दो पानी आपके पास हैं, तो दो पानी में सबसे अच्छी और बेस्ट पैदावार देने वाली टॉप 2 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो खासकर आप इन किस्मों को कम उपजाऊ फिर मध्यम सॉइल पर भी लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। यह जो वैरायटी हैं, यह वैरायटी तैयार की गई हैं उन क्षेत्रों के लिए जहां पर पानी की व्यवस्था कम है एवं कम उपजाऊ भूमि के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त हैं। तो वे कौन सी वैरायटी हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय बेसल डोज के समय बढ़िया खेत की तैयारी करिए और बुआई के समय DAP 50 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम 1 एकड़ में, SSP पाउडर फॉर्म वाली 1 बैग, पोटास MOP 30 kg के लगभग, यूरिया 20 kg के लगभग, और दीमक वाइट ग्राफ की समस्या आगे चल के ना आए तो 3 से 4 kg दानेदार कीटनाशक बेकोटा या फिर फ्यूरी में से कोई भी एक। और आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 18 सेंटीमीटर के आसपास। प्रति एकड़ बीज दर आपको रखना है 45 से 50 kg के आसपास। इस हिसाब से आप गेहूं की बुआई करते समय सावधानी रखना चाहिए। और आप गेहूं की बुआई का सही समय है वो है मध्य नवंबर। मध्य नवंबर में आप गेहूं की बुआई कर दीजिए। खासकर 5 नवंबर से 15 नवंबर 18 नवंबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। तो चलिए वे कौन सी वैरायटी हैं। नंबर 1 WH1402 गेहूं की वैरायटी। इस वैरायटी को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा ने इस वैरायटी को निकाला था। खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी उपयुक्त थी। और यह वैरायटी इसलिए काफ़ी फेवरेट किसानों की है कि जब से यह वैरायटी मार्केट में आई है, जब से यह वैरायटी लॉन्च हुई है, तब से किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बनती जा रही है। क्योंकि यह वैरायटी मात्र 2 पानी में तैयार हो जाती है और एक प्रकार से अच्छी पैदावार भी दे जाती है कम उपजाऊ भूमि पर भी। तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। इस वैरायटी में और क्या खासियत है कि यह मध्यम पानी में तैयार तो हो ही जाती है, 2 पानी में यह 22 से 25 कुंटल तक उपज दे जाती है। और यह वैरायटी रोग बीमारियों के प्रति सहनशील है, यानी पीला और भूरा रतुआ के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस होने से आपको अलग से फंगीसाइड कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसकी बालियां भी लंबी आती हैं, दाना मोटा काफ़ी बोल्ड आता है। और यह रेतीली भूमि, कम उपजाऊ भूमि, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए यह WH1402 गेहूं की वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है। प्लांट हाइट 90 से 95 सेंटीमीटर होने से गिरने की इस वैरायटी में समस्या नहीं आती है। और 1 एकड़ में बीज दर 45 से 55 kg प्रति एकड़ की दर से आपको सोइंग करना चाहिए। सही समय है क्योंकि यह वैरायटी को तैयार होने में लगभग 140 से 145 दिन के आसपास का समय लगता है। इस वैरायटी को तैयार होने में लगभग 145 दिन के आसपास का समय लगता है। तो इसलिए इस वैरायटी की बुआई आप 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। या तो अंगेती या तो समय में लेट बुआई ना करें, यानी 15 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 पानी हैं, तो पहले तो आपने बुआई कर दी। पहला पानी देना CRI स्टेज पर, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर, जो आती है 21 से 26 दिन के बीच में। दूसरी सिंचाई आपको करना है लगभग जब दाना भराव की अवस्था में होती है। और यदि आपके पास 3 पानी है तो पहला CRI स्टेज 21 से 25 दिन, दूसरा पानी 45 से 50 दिन, तीसरा पानी 80 से 90 दिन। इस प्रकार आप सिंचाई कर सकते हैं। तो यह जो वैरायटी है यह पैदावार काफ़ी अच्छी दे जाती है। तो एक प्रकार से यदि आपके पास कम पानी है, कम उपजाऊ भूमि है, तो फिर आप WH1402 वैरायटी को लगा करके आप इसे MP UP में, महाराष्ट्र में भी इस किस्म को लगा सकते हैं। बाकी उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा सक्षम हैं, कम पानी और कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी से अन्य किस्मों की तुलना पर अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। दूसरी किस्म है DBW 359, जिसे करण शिवांगी के नाम से जाना जाता है। यह भी 2 से 3 पानी में तैयार हो जाती है। और सबसे खास बात है कि यह जो वैरायटी 359, इसको तैयार होने में मात्र 105 से 110 दिन का समय लगता है। और इसकी उपज 1 एकड़ में 20 से 24 कुंटल तक बड़े आराम से पैदावार आप निकाल सकते हैं 2 पानी में।
इसका दाना काफ़ी मोटा, बोल्ड, चमकदार आता है। रोग बीमारियों के प्रति यह वैरायटी भी काफ़ी सहनशील है। इसकी बालियाँ लंबी आती हैं। इसे आप मध्य भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में लगा सकते हैं। प्लांट की हाइट 96 सेंटीमीटर होने से गिरने की समस्या बहुत ही कम आती हैं और इस वैरायटी को आप 10 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो यह भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। तो इन दोनों DBW 359 और WH1402 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 2 पानी या 2-3 पानी आपके पास हैं, कम सिंचाई के साधन है, तो इन दोनों में से किसी भी एक वैरायटी को लगा करके अच्छी उपज आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी उपज निकालने के लिए जो पहली खाद होती है, यानी आपकी फसल जब आप पहला पानी देते हैं 21 से 26 दिन के बीच में आप जब पहला पानी देते हैं, तो इस समय बढ़िया वाला आपको कॉम्बिनेशन डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। गहरी लसदार हरी भरी रहे, ज़्यादा फुटाव आए और जड़ों का विकास भी काफ़ी शानदार हो और फसल में एकदम बढ़िया वाली ग्रीननेस देखने के लिए मिले। तो पहली खाद कब प्रयोग करना चाहिए? जब हमारी फसल 21 से 25 दिन के बीच में हो बुआई से। तो इस समय अच्छी हरियाली के लिए, अच्छा ग्रोथ के लिए आपको लेना है यूरिया खाद लगभग 35 kg प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 500 ग्राम। ह्यूमिक एसिड जड़ विकास में और फसल को गहरी लसदार हरियाली फसल बनाने में बहुत बढ़िया काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम आपको लेना है और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 kg के लगभग। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक है, बोरॉन है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो कि स्टार्टिंग की जो ग्रोथ बढ़वार में काफ़ी हेल्प होती है और फसल इंटरनल काफ़ी मजबूत हो जाती है, जिससे आगे चल के गिरने की समस्या भी नहीं आती है। तो पहली खाद में आप इस प्रकार कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जबकि दूसरी जो खाद है 40 से 50 दिन की फसल में यूरिया 45 kg। इस समय जिंक सल्फेट भी आपको लेना है जिससे फुटाव ज़्यादा आए, लगभग 5 kg। PI की बायोवीटा सीवीड एक्सट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, लगभग 10 kg। सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देकर के सिंचाई करना चाहिए। 2 खाद देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप खाद शेड्यूल चला सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गेहूं की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और यदि हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल के गिरने की समस्या भी आ जाती है। तो इसके लिए PGR का भी स्प्रे करना पड़ता है 50 से 60 दिन के मध्य। और गेहूं की फसल पर एक गाभ अवस्था में एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करते हैं जिससे दानों का भराव अच्छा हो। यदि गेहूं की फसल गाभ अवस्था में है, दाना भरना शुरू हुए हैं और दानों का भराव अच्छा हो, तो इसके लिए आप पोटास का इस्तेमाल जरूर करें। MOP का इस्तेमाल आपको करना है 12 से 15 kg के लगभग और बोरॉन आपको लेना है 200 से लेकर के 400 ग्राम। इन दोनों को सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ जब आप दूसरी सिंचाई या फिर गाभावस्था में सिंचाई करेंगे तो उस समय आप पानी के साथ इस कॉम्बिनेशन को देंगे तो दाने की चमक, क्वालिटी, वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में क्वालिटी बिकती है, वजन बिकता है। तो अच्छी चमक देखने के लिए मिलेगी। तो स्प्रे नहीं, सॉइल एप्लीकेशंस चलाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी प्रकार की वेजिटेबल और क्रॉप से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।